ओके, फ्रेज पढ़ा है आपने, फ्रेज समझ में आ गया था बच्चों? फ्रेज समझ में आया सभी को? फ्रेज मैंने कल आपको समझाया था, यस 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 यस, आई रिमाइंडेड इट। मैंने आपको पढ़ाया था आपका सेकंड चैप्टर और वो है फ्रेज। और फ्रेज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और मैंने साथ में ही दिया था आपको कुछ फ्रेजेस दी थी जिनसे आपको सेंटेंस बनाने थे। बना दिया आप लोगों ने सेंटेंसेस? सेंटेंस बना दिए? सेंटेंस बना दिए आप लोगों ने? टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल से आपके घर पर फोन आएंगे। आज लास्ट डे मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर। कल से आपके घर पर फोन आने लग जाएंगे आपके पेरेंट्स के पास में कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता है। ठीक है, मुझे यहाँ सब दिखाई देता है, इसी तरह से हर टीचर को दिखाई देता है। अगर किस गौरव, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने होमवर्क किया, बहुत अच्छा काम कर रखा है। अगर मुझे होमवर्क नहीं मिला तो कल एक एक बच्चे के घर कॉल जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। आते ही सभी बच्चे जैसे ही मेरी क्लास में ज्वाइन होंगे, नोटबुक लेकर के ज्वाइन होना है। अगर किसी ने ये सोचा कि कल हम क्लास ही नहीं लेंगे, फिर मैम को कैसे पता चलेगा? क्लास नहीं ली तो भी कॉल आएगा कि क्लास नहीं ली है कल बच्चे ने। ठीक है, तो डेली होमवर्क करो और डेली जो है पढ़ाई करो यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों? कोई पिटाई नहीं कर रहा है आपकी, लेकिन पढ़ाई करो, रेगुलर स्टडी करो। तो बच्चों फ्रेज अपना देखो हो चुका है कंप्लीट। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो कई तरह की होती हैं। ठीक है, मैं 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ, फिर फ्रेज के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वैसे तो फ्रेज कंप्लीट हो गया है। यही होता है कि कोई फ्रेज दी गई है, कोई फ्रेज दी गई है और उससे आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। या फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और उसमें कहा जाएगा कि आपको फ्रेज को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन कर लेंगे ना? देखो जैसे एक सेंटेंस है, हु इज knocking at the door? Who is knocking at the door? डोर को कौन नॉक कर रहा है? इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है क्या? फ्रेज। फ्रेज सर्च करके बताओ कि यहाँ पर फ्रेज क्या है। बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ, लिख करके बताओ यहाँ पर फ्रेज क्या है? Who is knocking at the door? अंडरलाइन द फ्रेज। मैं अंडरलाइन करूंगी, आप फटाफट से मुझे लिख करके बताओ कि क्या है यहाँ पर फ्रेज। अंडरलाइन द फ्रेज, अंडरलाइन द फ्रेज। मैं और भी सेंटेंस राइट करती हूँ, फटाफट से आंसर देने आपको। ठीक है, सेंटेंस बाद में राइट कर लेना, पहले फ्रेज अंडरलाइन करके बताओ। मतलब आप लिख लिख करके बताओ, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, शौर्य का आंसर आ गया है, सानिया का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, एकदम ठीक है आंसर आपका। शौर्य, सनाया, बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चों। सानिया, दिव्यांशी, वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। रियांश, प्रिया, मयंक, आंसर दो बच्चों। जतिन, नीति, नहीं, मयंक गड़बड़ कर दी बच्चे। ये वर्ब है और ये नॉइंग नहीं है, नॉकिंग है, नॉकिंग, KNOCKING। नॉक करना होता है ना, डोर को नॉक करता है। रिशु, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट राइट कर दूं? निधि, नहीं बेटा, नेक्स्ट और राइट कर रही हूं मैं। The boys were singing a song। बताओ बच्चों क्या है यहाँ पर? फ्रेज। थर्ड नंबर राइट करो। I come to school। come to school
she has attended marriage बताओ। अच्छा, सानिया ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा फ्रेज को ढूंढने के लिए क्या करना है, ये एक दो तो रटी हुई है, जैसे एट द डोर हो गया है ना, ये तो रटी हुई हो गई है ना, लेकिन और आगे आप कैसे चुनोगे? तो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि जो फ्रेज होती है वो अपने आप में एक छोटा आंसर होती है, सेंटेंस में ही लिखा हुआ एक छोटा आंसर होता है, उसे हमें ढूंढ लेना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मे आई कम इन मैम, और आपको आंसर मिलता है कम इन। आपको क्या आंसर मिल जाता है? कम इन। तो सेंटेंस में ही वो आंसर होता है। हु इज नॉकिंग एट द डोर? डोर कौन नॉक कर रहा है? डोर पर। एट द डोर इज फ्रेज हियर। द बॉय वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो द बॉय क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब है। बचा क्या? अ सॉन्ग। यही क्या है? फ्रेज। और अगर जैसे मैंने बताया था वैसे करो तो बच्चे क्या गा रहे हैं? बच्चे क्या गा रहे हैं? बॉयज आर सिंगिंग। बॉयज आर सिंगिंग क्या गा रहे हैं? सॉन्ग। अ सॉन्ग हो गया। आई कम टू स्कूल बाय बस। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। कम क्या हो गया? वर्ब। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और बाय बस क्या हो गया? फ्रेज। बच्चे कैसे आएंगे? बस से। She has attended my marriage। वैसे she यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। has क्या है? हेल्पिंग वर्ब। attend क्या है? वर्ब। my क्या है? वैसे तो possessive pronoun है। my marriage पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फ्रेज। उसने क्या अटेंड की? मेरी शादी। उसने क्या अटेंड की? मेरी शादी। ठीक है, आ गया समझ में? शाबाश, जो बच्चे एक्टिव हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, वेरी गुड। दिव्यांशी, प्रिंस, शाबाश बेटा, फटाफट से आंसर दे देते हैं। ऐसे बच्चे बनो आप भी, सभी बच्चे ऐसे ही आंसर दो। ठीक है, तो बेटा एक तो ये तरीका है, और एक जो मैंने कल आपको बताया था कि जो मैंने आपको कुछ फ्रेजेस दी थी उनसे बनाने थे आपको सेंटेंस, तो वो सेंटेंस बना लिया आपने। तो इसके साथ में ही अपना जो है फ्रेज वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, फ्रेज का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब एक बार आप मुझे बताओ, फ्रेज जिनको समझ में आ गया वो तो यस मैम टाइप करके दिखाओ, और जिसको समझ में नहीं आया फ्रेज वो नो मैम लिख दो। शौर्य को समझ आ गया है, दिव्यांशी को समझ आ गया है, बाकी को, ऋषु को समझ आ गया है, सानिया को भी आ गया, मयंक को आ गया, प्रिया, मोहित, आशीष समझ आ गया, और बाकी को, यजश को आ गया, नीति को नहीं आया। नीति आपने कल क्लास अटेंड नहीं की ना बेटा। हिमांशु को आ गया है, विनोद को आ गया, और बाकी बच्चे सौरभ, खुशी, जतिन, रियांश, नो मैम। ओके, और बच्चे बताओ, रियांश को और नीति को समझ में नहीं आया, और बताओ, सानिया समझ आ गया बेटा? ओके, चलो, रियांश को और नीति को समझ में नहीं आया, इसके लिए मैं एक बार सिर्फ रिवाइज करवाऊंगी। प्रिया को भी नहीं आया है समझ में, फर्स्ट टाइम है बेटा क्लास में। प्रिया, दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन क्लास। रियांश तुम तो ले रहे हो बेटा, 2 दिन हो गए क्लासेस ले रहे हो। मैम
शौर्य, शौर्य बेटा अब आपके पाठशाला ऐप पर ही आ जाएंगी। आपका जो उसके अंदर जो है रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ना, उसमें आएगा आपका जो क्लासेस है ना, हाँ उसमें ही आ जाएंगे। अब आपको यूट्यूब पर वैसे स्कूल के नेम से है, यूट्यूब पर राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल के नाम से ही चैनल है। आप डालोगे यूट्यूब में, इस तरह से वो सर्च करने का आता है ना, ऐसे उस पर आप टाइप करना राजश्री इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, क्लास 6 इंग्लिश लेक्चर, जो भी आपको चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आ जाएगा, या आपको और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए तो वो उसमें मिल जाएंगे। एक बार फिर से समझा रही हूं, फ्रेज, फ्रेज कल मैंने बताया था बच्चों, मैम वीडियो इज नॉट कमिंग। बेटा सभी के पास वीडियो नहीं आ रहा है क्या? वीडियो आ रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है बच्चों? यजश के पास नहीं आ रहा है और बाकी सभी के पास आ रहा है? सभी के पास आ रहा है। यजश बेटा आप अपने चेक करो। दिव्यांशी, नो मैम, नहीं आ रहा बेटा? शौर्य के पास आ गया है, चलो ठीक है, आ जाएगा बेटा, नेटवर्क इशू होगा। देखो फ्रेज, ठीक है, फ्रेज क्या है सबसे पहले तो समझ लो। आपने पहले क्या पढ़ा था बच्चों? सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था, है ना, वर्ड पढ़ा है, वर्ड पढ़ा है आपने। अभी आप सेंटेंस, आपका इसे नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेप वाइज, तो पहले फ्रेज पहले आता है ना। अभी फ्रेज क्या होता है? सबसे पहले तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स का ही एक ग्रुप होता है। फ्रेज जो होता है इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, इसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है इसके पास में। सेंटेंस अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस के पास एक अपना सब्जेक्ट होता है और अपना ही उसके पास में प्रेडिकेट होता है। अभी आप सेंटेंस पढ़ोगे तब ये बात और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ मीनिंग तो देता है, ये कुछ मीनिंग तो देता है, ये मीन तो देता है, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इसको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूं। मीन तो देता है लेकिन कंप्लीट मीन नहीं देता है। बेटा इसको नोट नहीं करना है, ये तो मैं वैसे ही बता रही हूं। मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि लेटर्स का वो ग्रुप जो एक सेंस देता है वही वर्ड होता है, इसी तरह से वर्ड्स का वो ग्रुप जो कंप्लीट सेंस देता है वो तो सेंटेंस होता है, और जो अधूरा सेंस देता है जिससे आधा ही पता चलता है वो फ्रेज होता है। कैसे होता है देखो, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देती हूं मैं आपको। वेयर इज माई डॉग? मेरा डॉग कहाँ है? मेरा डॉग कहाँ है? आंसर क्या होना चाहिए? योर डॉग इज, कहीं भी बता दो, एट द डोर, योर डॉग इज एट द डोर। लेकिन हम लोग पूरा आंसर ना देकर के क्या कह देते हैं? एट द डोर, एट द डोर। बोलो, कहते हो
दिया एट द डोर, दरवाजे पर। आपको पूरी बात समझ में आ गई ना कि डॉग कहाँ है, दरवाजे पर है। पूरा आंसर क्या होना चाहिए, योर डॉग इज एट द डोर, आपका कुत्ता दरवाजे पर है। ऐसे आंसर होना चाहिए था ना, पूरा आंसर तो वो होता, पूरा वो सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड में ही क्या कर दिया है, आंसर दे दिया गया है। तो ये जो कुछ वर्ड हैं यही क्या है, ये जब सेंटेंस में लिखे जाते हैं, जैसे ये लिखा जाता योर डॉग, थोड़ा पास में लिखती हूँ ना, योर डॉग इज, अब ये पूरा आंसर हो गया, योर डॉग इज एट द डोर। अब सेंटेंस का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है जो अपने आप में एक शॉर्ट आंसर बन गया है, यही क्या है बच्चों, यही क्या है बेटा, यही फ्रेज है। और बताऊं, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल लेते हैं हम। Where is grocery shop? Where is grocery shop? और हमने आंसर दे दिया in front of इन फ्रंट ऑफ, सीधा ही बोल दिया हमने, इन फ्रंट ऑफ, सामने ही तो है, इन फ्रंट ऑफ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, या जैसे आप बताते हैं ना कि दुकान कहाँ पे है, पीछे ही तो है, आगे ही तो है, सामने ही तो है, ये रही, इस तरह से आंसर दे देते हैं ना, तो वही क्या है बच्चों, फ्रेज है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आंसर क्या हो जाता कि ग्रोसरी शॉप इज इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया बेटा, इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, फ्रेज हो गया। आई बात समझ में। अब बाकी बेटा मैं पूरा नोट करवा चुकी हूँ, आपको बाकायदा सारा समझ में आ चुका होगा। नीति समझ में आया? और एक बच्चा कौन था, क्या था वो, नाम भूल गई मैं, रियांश, रियांश, नीति, एक बच्चा और था जिसको समझ में नहीं आया था, प्रिया थी, कौन थी, समझ में नहीं आया था। आगे बच्चे समझ में? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा, है ना, बहुत सारा टाइम तो इसी में चला गया है, पर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आज हम ले रहे हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस में आपको फिर से फ्रेज समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो कि फ्रेज अगर अब भी कम समझ में आया है ना, तो अभी सेंटेंस पढ़ाऊंगी और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का अपना टॉपिक है सेंटेंस। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया A to Z वाला। सब बच्चों को A to Z आते हैं और ये कहलाते हैं लेटर्स, कहलाते हैं ना। टोटल कितने, 26। 5 क्या, वोवल, 5 क्या, वोवल, 21 क्या, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स हो गए। दोनों मिलकर क्या बन गए बच्चों, दोनों मिलकर के क्या बन गए, वर्ड्स। दोनों मिलकर क्या बन गए, वर्ड्स बन गए। वर्ड्स आपस में जुड़ते गए और क्या बन गए बच्चों, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड जुड़ रहे हैं ना, कल आपने फ्रेज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 और मोर वर्ड जब ऐड होते हैं तो पहले तो बनता है बच्चों फ्रेज का नंबर आता है, फ्रेज। लेकिन ये जो फ्रेज है ये इनकम्प्लीट सेंस देगी, क्या देगी, इनकम्प्लीट सेंस। इनकम्प्लीट
सेंस का मतलब होता है अधूरा ज्ञान। यानी कि हमें पूरी बात नहीं बताई जाएगी, थोड़ी सी बात बताई जाएगी, तो उसमें कंप्लीटनेस नहीं होगी, ठीक है। और अब फ्रेज जो है, फ्रेज के साथ में और वर्ड जब जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, इसको हम एक सब्जेक्ट दे देंगे, फ्रेज को सब्जेक्ट दे देंगे और हम इसको प्रेडिकेट दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? अब ये बन जाएगा तीनों के तीनों मिलकर के सेंटेंस। क्या बनेगी बच्चों? ये सेंटेंस बन जाएगा। आइए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे नोट मत किया करो, मैं अभी आपको पूरा नोट करवाऊंगी सही तरीके से, मैं समझा रही हूँ ये बात। A to Z लेटर्स हैं, टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से 5 वोवल, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं, और वर्ड आपस में मिलकर सेंटेंस भी बनाते हैं। लेकिन वर्ड्स का वो ग्रुप जो कंप्लीट सेंस देगा वो सेंटेंस होगा, और वर्ड्स का वो ग्रुप जो कंप्लीट सेंस ना दे वो फ्रेज होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। लिखो सेंटेंस। अब लिखेंगे आप मेरे साथ में, बोल कर लिखा करो ताकि आज का तो साथ के साथ ही लर्न हो जाए। A group of words that makes a complete sense is called sentence। डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल देखो, जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। यहां पर बच्चों देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का एक ग्रुप है भाई। एक वर्ड राम है, एक इज है, अ है, गुड है, बॉय है, तो वर्ड्स का एक ग्रुप हो गया। अब हमें देखना है पहली बात तो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दूसरी बात होती है मेक अ कंप्लीट सेंस। मेक अ कंप्लीट सेंस, ये जो है अर्थ को पूरा बताता है। यहाँ पे पूरी बात समझ में आ रही है कि राम एक अच्छा लड़का है। अगर इसी सेंटेंस को, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लिख देते ऐसे कि अ इज गुड राम बॉय, भाई ये भी वर्ड्स का एक ग्रुप है कि नहीं है? ये भी वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई मीनिंग ही नहीं देता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है क्योंकि ये मीनिंगफुल है। समझे बच्चों? ये अपना सेंटेंस है। अब सेंटेंस की हम कुछ और जो इसके फंक्शंस हैं वो हम राइट करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम राइट करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है आपका फर्स्ट लिखेंगे all
cannot be called sentence। वर्ड के हर ग्रुप को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। वर्ड का हर ग्रुप सेंटेंस नहीं होता है। वर्ड का वही ग्रुप सेंटेंस होता है जो एक मीनिंग देता है। अब इसका एग्जांपल लिखो कि हर ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सेंटेंस नहीं होगा। कैसे कि मैंने लिख दिया इज गुड, राम बॉय। क्या ये सेंटेंस है बच्चों? क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। तो ये ही बात कही गई है, ऑल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड के हर ग्रुप को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस वही ग्रुप कहलाएगा वर्ड्स का जिसका कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसकी जो और प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको कल बताने वाली हूँ। सेंटेंस के बारे में आपको खूब अच्छी खासी नॉलेज देने वाली हूँ। ठीक है, तो आज आप सभी बच्चे क्या करेंगे होमवर्क में? एक तो जो आप बच्चों ने कल का जो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है या इससे पहले का जो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। और दूसरा आपको क्या करना है, आज जो मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई है, कल जो मैंने आपको वर्ड की और फ्रेज की डेफिनेशन बताई थी, आपको लर्न कर लेनी है। और जिन बच्चों ने राइट नहीं की है वो राइट करेंगे। सो होमवर्क में वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस तीनों की आपको डेफिनेशन और इनके बारे में मैंने जो कुछ भी राइट करवाया है वो पूरा राइट और लर्न होना चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को होमवर्क? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।